फेसबुक मोनेटाइज कैसे करें, यानी कि फेसबुक में मोनेटाइजेशन सेटअप कैसे करें, यानी कि फेसबुक में एक नया पे आउट अकाउंट कैसे बनाएं। क्योंकि अभी हमारे मीटअप में ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जिनका एक कॉमन प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो पे आउट अकाउंट को गलत तरीके से बनाकर रखे हैं। तो अगर आपके फेसबुक मोनेटाइजेशन में कोई भी सेटअप का ऑप्शन आया हुआ है, चाहे तो आपके पे आउट अकाउंट में कुछ इस प्रकार से या फिर कुछ इस प्रकार से या फिर इनमें से कोई भी एरर हो, तो भैया आपको फेसबुक पर पे आउट अकाउंट को सेटअप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे कि आखिर कैसे एक नया पे आउट अकाउंट बनाया जाता है, कैसे पे आउट अकाउंट को सही तरीके से सेटअप किया जाता है, डिटेल में A to Z प्रोसेस समझेंगे। तो यहां से वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा, अच्छे तरीके से समझिएगा और हाँ, वीडियो को हर एक जगह शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी लोगों को जानकारी नहीं है, उनके पास सही वीडियो नहीं है, जिसके कारण वो पे आउट अकाउंट गलत सलत बना लेते हैं और उसके बाद वो बहुत ज्यादा पछताते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले यहां से आपको अपने फेसबुक को ओपन करना है और यहां पर मोनेटाइजेशन के ऊपर क्लिक करके तो यहां पर देख सकते हैं कि मुझे स्टार का सेटअप मिला हुआ है। तो भैया आप में कोई भी सेटअप हो सकता है, चाहे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल हो सकता है, चाहे सब्सक्रिप्शन हो सकता है, चाहे स्टार हो सकता है, या फिर आपके पे आउट अकाउंट में कुछ इस प्रकार से एक्सपायर दिखा रहा हो, चाहे आपको पे आउट अकाउंट को सेटअप करने के लिए बोल रहा हो, चाहे आपका अर्निंग एक्सपायर वाला प्रॉब्लम हो, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उसमें आपको एक नया पे आउट अकाउंट बनाना है और अपने पे आउट के डिटेल को अच्छे तरीके से अपडेट करना है और टैक्स इंफॉर्मेशन को भरना है, यानी कि आपको अपने फेसबुक अकाउंट में बैंक खाता को ऐड करना है। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर जो आपको सेटअप लिखा हुआ है या फिर जहां पर भी आपको एरर दिखा रहा है, सिंपली आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहां पर देखिए मेरे जितने भी पे आउट अकाउंट है, मेरे सामने सारा का सारा पे आउट अकाउंट आ चुका है। तो अगर आपको पुराने पे आउट अकाउंट में सेटअप करना है तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट करिएगा, तो आपका जो मोनेटाइजेशन टूल्स है वो पुराने पे आउट अकाउंट में सेटअप हो जाएगा। तो जो भी इनमें से जो भी आपका पे आउट अकाउंट एकदम परफेक्ट है उसमें आप सेटअप कर सकते हैं, या फिर आपको अगर आपका पे आउट अकाउंट गलत है तो आप नया पे आउट अकाउंट एक अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो भैया मेरा पे आउट अकाउंट गलत है, इसलिए मैं एक नया पे आउट अकाउंट बनाऊंगा। तो उसके लिए सिंपली यहीं पर देखिए ऐड न्यू बिजनेस इन्फो का ऑप्शन दिखा रहा है ना, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपका पूरा का पूरा पे आउट का डिटेल आ जाएगा, अच्छे तरीके से यहां पर आपको भरना है। यहां पर ध्यान से समझिएगा, यहीं पर बहुत लोग गलती करते हैं। सबसे पहले क्या खोज रहा है, लीगल फर्स्ट नेम। अब लीगल वर्ड जो है वो कानून के लिए उपयोग होता है, मतलब भाई कानूनी कार्रवाई के लिए, और लीगल मतलब होता है वास्तविक। तो लीगल हमेशा जब भी आपसे खोजा जाए तो जो आपका गवर्नमेंट आईडी पर नाम है ना, वो नाम यहां पर उपयोग करिएगा। जैसे आप जहां पर मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये हम बादशाह गोल्डन या कहीं पर भी देख रहे हैं, या फिर कैरी टेक माइंड पर देख रहे हैं, तो मेरा कैरी टेक माइंड नाम नहीं है। तो जो भी आपका ओरिजिनल नाम है, यहां पर लीगल फर्स्ट नेम में केवल आपको पहला नाम डालना है। अगर लास्ट नेम खोज रहा है तो यहां पर आपको कुमार लिख देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में जो भी आपके आधार पैन पर डेट ऑफ बर्थ है, वो डेट ऑफ बर्थ यहां पर डाल दीजिएगा। अब जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहां पर आपका कंट्री सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो आप जिस भी कंट्री से हैं, यहां पर सिलेक्ट करके आपको अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेना है। अब सारी डिटेल को सिलेक्ट करने के बाद यहीं पर आपको सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो 90% लोग यहां पर होते हैं जो कि यहीं पर गलती करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कंट्री इंडिया हो गया, और बिजनेस टाइप में क्या करते हैं लोग ना, गलत सिलेक्ट कर लेते हैं, पब्लिक कॉर्पोरेशन, प्राइवेट कॉर्पोरेशन, पता नहीं क्या क्या सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहां पर हमेशा आपको इंडिविजुअल और सोल प्रोप्राइटर जो ऑप्शन होता है, हमेशा आपको ये सिलेक्ट करना है, इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है। क्योंकि मैं यहां पर जो चला रहा हूं वो कंपनी के थ्रू नहीं चला रहा हूं, मैं खुद ही अपने फेसबुक अकाउंट को मैनेज कर रहा हूं। तो यहां पर आपको हमेशा इंडिविजुअल डालना है। इतना काम करने के बाद सिंपली आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहां पर पूरा का पूरा डिटेल को अच्छे तरीके से आपको डालना होगा। जैसे कि यहां पर आपको अपना फर्स्ट नेम डालना होगा, जो भी आपके गवर्नमेंट आईडी पर नाम है। अगर आपका मिडिल नेम है तो डालिएगा, अगर मिडिल नेम नहीं है तो मत डालिएगा। जैसे कि मैं यहां पर जिनका पे आउट बना रहा हूं उनका नाम है, मान के चलिए, नवल किशोर वर्मा। ठीक है, यहां पर फर्स्ट नेम में नवल हो गया, मिडिल नेम में किशोर हो गया और लास्ट नेम में वर्मा हो गया। ठीक है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहां पर आप अपने पैन कार्ड के अनुसार ही डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। यहां पर आपका प्राइमरी एड्रेस खोजेगा, तो प्राइमरी एड्रेस में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो भी आपके आधार कार्ड पर एड्रेस है एज इट इज सेम टू सेम आपको यहां पर लिख देना है। उसके बाद सिटी में जो भी आपका जिला का नाम है या फिर जो भी आपका शहर का नाम है जो आपके आधार कार्ड पर दिखा रहा है, यहां पर सिटी डाल दीजिएगा। यहां पर जो भी आपके आधार कार्ड पर जो भी आपके किस स्टेट से रहते हैं, ठीक है, तो मान के चलिए मैं बिहार में रह रहा हूं तो सिंपली बिहार सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए यहां पर आपका जिप कोड या फिर पोस्टल कोड खोजा जा रहा है, तो जिप कोड या फिर पोस्टल कोड में क्या डालना है, आपको पिन कोड डालना है। तो पिन कोड भी आपके आधार कार्ड पर ही लिखा हुआ होगा, तो सिंपली यहां पर आपको अपना पिन कोड डाल देना है। उसके बाद यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, एक ईमेल आईडी डाल देना है जो कि आपके पास उसका एक्सेस हो। उसके बाद एक चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यहीं पर लोग गलती करते हैं, यहां पर क्या खोज रहा है, परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर मतलब क्या होता है,
पैन नंबर होता है, ना कि बहुत लोग यहाँ पर अकाउंट नंबर डालते हैं। कुछ कुछ लोग फोन करते बोलते हैं सर मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया है। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यहां पर हमेशा आपको अपना पैन नंबर डालना है, जो आपके पैन कार्ड पर नंबर होते हैं ना, वो नंबर यहां पर आपको डालना है। उसके बाद यहां पर आपका खोज रहा है जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, तो इस वाले ऑप्शन को आपको छोड़ देना है, क्योंकि यहां पर क्या बोल रहा है, ये जो ऑप्शन है ये अप्लीकेबल है, मतलब आप डाल भी सकते हो छोड़ भी सकते हो। तो अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन है तो कहां से आप जीएसटी नंबर लाइएगा, तो छोड़ दीजिएगा, इसको आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सारे डिटेल को अच्छे तरीके से डालने के बाद यहीं पर आपको एक चेक मार्क का ऑप्शन दिखेगा। सिंपली यहां पर आपको चेक मार्क के ऊपर क्लिक करके सिंपली आपको यहां पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहां पर आपको 3 ऑप्शन दिखाएगा। सबसे पहले रहेगा बैंक ट्रांसफर, दूसरा ऑप्शन रहेगा आपका वायर ट्रांसफर, तीसरा ऑप्शन रहेगा लिंक योर पेपल अकाउंट। तो देखिए यहां पर मैक्सिमम लोग 2 ही ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। अगर आप इंडिया से हैं तो यही 2 ऑप्शन आपके लिए बेस्ट होगा। सबसे पहले रहेगा बैंक ट्रांसफर। तो बैंक ट्रांसफर में आपका क्या खोजेगा, आपका अकाउंट नंबर खोजेगा, और दूसरा आपका आईएफएससी कोड खोजेगा, और यहां पर आपका बैंक ट्रांसफर हो जाएगा। और यहां पर आपका जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है वो $25 का है, लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा गड़बड़ सड़बड़ होता है। इसीलिए अगर आपका फेसबुक अच्छा खासा चल रहा है, अगर आपका अमाउंट बड़ा आने वाला है, तो यहां पर आप बैंक ट्रांसफर की जगह पर वायर ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहां पर आपका पेमेंट जो है ना वो $100 पर आ जाएगा। ठीक है, $100 पर आएगा, स्विफ्ट कोड से आएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको स्विफ्ट कोड डालना है, और यहां पर आपको बैंक अकाउंट नंबर डालना है। अब बैंक अकाउंट नंबर तो बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन स्विफ्ट कोड होता ही नहीं है। तो स्विफ्ट कोड के लिए कुछ नहीं करना, जो भी आपके ब्रांच का नाम है, और जो भी आपके सिटी का नाम है, और जो भी आपका आईएफएससी कोड है, सारा चीज गूगल पर लिखिएगा, आपको आपका स्विफ्ट कोड मिल जाएगा। या फिर आप अपने बैंक से मांग लीजिएगा तो भी आपको स्विफ्ट कोड दे देगा। तो चलिए मैं गूगल पर सर्च करता हूं एसबीआई ब्रांच पटना स्विफ्ट कोड। यहां पर देखिए हमारे सामने स्विफ्ट कोड आ चुका है। सिंपली मैं क्या करूंगा, इस वाले स्विफ्ट कोड को कॉपी करके मैं इस वाले स्विफ्ट कोड को यूज कर लूंगा। ठीक है, स्विफ्ट कोड डालने के बाद यहां पर जो भी आपके पासबुक पर जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है, सिंपली आप डाल दीजिएगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जिस आदमी के नाम पर आप पे आउट अकाउंट बना रहे हैं, उन्हीं आदमी का बैंक अकाउंट लगेगा, दूसरा का किसी का नहीं लगेगा। ठीक है, तो सिंपली आपको यहां पर अकाउंट नंबर डालना है। अब सारे डिटेल को अच्छे तरीके से डालने के बाद सिंपली लिंक पे आउट मेथड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो यहां पर आपका जो बैंक अकाउंट है वो लिंक हो जाएगा, और अब आपको टैक्स इंफॉर्मेशन के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि यहां से स्किप कर देते हैं और बैक कर देते हैं, और आगे चलकर उनको दिक्कत हो जाता है। ठीक है, यहां से अब ध्यान से समझिएगा, नहीं तो आपका पैसा कटेगा या फिर पे आउट खराब हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आपको ऐड टैक्स इन्फो के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोबारा से जो भी आपका फेसबुक अकाउंट का नाम है वो आ जाएगा और कंटिन्यू करने के लिए बोलेगा। ठीक है, मैं दोबारा से कंटिन्यू कर देता हूं। अब जैसे मैंने कंटिन्यू किया, अगेन मुझे कंटिन्यू करना है, और उसके सामने मेरा टैक्स इंफॉर्मेशन का पूरा चार्ट खुल गया। ठीक है, अब यहां से आपको 2-3 चीज का बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। सबसे पहला इंडिविजुअल आपने सिलेक्ट कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा ऑप्शन को यहां पर आपको सिंपली नो सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि यहां पर आपसे पूछ रहा है कि क्या आप एक यूएस के सिटीजन है, तो बिल्कुल नहीं। अगर आप अमेरिका में है तो ये सिलेक्ट कीजिए, तो हम लोग अमेरिका में नहीं है, तो यहां पर सिंपली आपको नो सिलेक्ट करना है। दूसरा ऑप्शन में आप पूछ रहा है कि क्या आप मालिक हैं या किसी के बिहाफ पर पेमेंट ले रहे हैं, तो भाई हम मालिक हैं, इसीलिए यहां पर भी आपको नो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, दोनों जगह आपको नो सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहां पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। यहां पर आपका पूरा नाम आ जाएगा, उसके बाद यहां पर देखिए कंट्री ऑफ सिटीजनशिप आ जाएगा। तो जिस भी कंट्री से आप हैं, जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, सिंपली यहां पर क्लिक करके आपको अपने कंट्री का नाम सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए फटाक से मैं यहां से कंट्री का नाम सिलेक्ट करता हूं। तो जैसे कि मैं इंडिया से हूं, तो मैंने यहां पर इंडिया सिलेक्ट कर लिया हूं। अब सिलेक्ट करने के बाद अब आपको कुछ भी छेड़छाड़ इसमें नहीं करना, आपको सिंपली नीचे स्लाइड कर लेना है। यहां पर आई हैव नन यूएस टिन के ऊपर क्लिक कर रहने देना है। टिन का मतलब होता है टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, और उसके बाद कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना, आपको सिंपली नीचे चले आना है, और यहां पर आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहां पर देख लीजिए आपका कंट्री आ गया, आपका पूरा का पूरा एड्रेस आ गया, आपका सिटी आ गया, आपका स्टेट आ गया, टोटल चीज आपके सामने आ गया। मैं डिटेल को ब्लर कर दूंगा क्योंकि YouTube की पॉलिसी ऐसी नहीं है। ठीक है, उसके बाद सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपका पूछ रहा है कि भाई आपका जो मेलिंग एड्रेस है वो सेम रहना चाहिए, तो बिल्कुल भाई मेरा परमानेंट एड्रेस है, मेलिंग एड्रेस सेम रहना चाहिए, इसीलिए इसको टिक रहने दीजिएगा। ठीक है, इसको टिक रहने दीजिएगा और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिखाएगा। यहां पर आपसे पूछ रहा है कि आप अपने कंटेंट को इनसाइड अमेरिका परफॉर्म कर रहे हैं या फिर आउटसाइड अमेरिका परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर अमेरिका जाते आते रहते हैं। तो भाई मैं इंडिया में रह रहा हूं, तो मुझे क्या सिलेक्ट करना है, तो 0% को सिलेक्ट कर देना है। ठीक है,
0% को सिलेक्ट करने के बाद सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा W8 बेन फॉर्म में आपको सिग्नेचर करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको टिक करना है। टिक करने के बाद जो भी आपका पे आउट में जो आपने नाम डाला एज इट इज टाइप कर दीजिएगा, ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा, एज इट इज टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने पूरा का पूरा ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको बोल रहा है एक बार रिव्यू कर लीजिए, उसके बाद सबमिट कर दीजिए। अगर कोई डिटेल गलत है तो आप उसमें अभी भी बदलाव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अच्छे तरीके से हर चीज को रिव्यू कर लीजिएगा। तो मैंने हर चीज को रिव्यू कर लिया हूं। उसके बाद सिंपली यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सबमिट फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। तो कांग्रेचुलेशन, यहाँ पर देख सकते हैं कि टैक्स इंफॉर्मेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और मेरा पूरा का पूरा टैक्स इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। अब नीचे में आपको डन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपके पे आउट अकाउंट में जो भी समस्या है सारे समस्या आपका दूर हो जाएगा। आपका पे आउट अकाउंट परफेक्ट तरीके से बन चुका है, आपका मोनेटाइजेशन एक्टिव हो चुका है, मोनेटाइज हो चुका है, हर चीज आपका बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन चुका है, ठीक है। यहां से देखिए मेरा सारा चीज ओके हो चुका है। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, ये सेटअप भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर देखिए सेटअप भी कंप्लीट हो चुका है, पे आउट अकाउंट सारा चीज जो भी आपका दिक्कत परेशानी है, और फेसबुक में बैंक का ऐड कैसे करें, फेसबुक को मोनेटाइज कैसे करें, फेसबुक में मोनेटाइजेशन सेटअप कैसे करें, कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल सेटअप कैसे करें, फेसबुक में टैक्स इंफॉर्मेशन कैसे भरें, इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल गया होगा, ठीक है। इस वीडियो को अपने फेसबुक क्रिएटर दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बाकी आपको अगर कोई दिक्कत परेशानी है, आप हमसे सलाह मशवरा करना चाहते हैं या फिर बात करना चाहते हैं, गूगल प्ले स्टोर से कैरी टेक माइंड ऐप को डाउनलोड करके आप हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।